गुरु रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो आपकी जॉब वैकेंसी है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए, एज क्या रहनी चाहिए, कब आपके फॉर्म आएंगे, कब आपका एग्जाम होगा, उस सभी के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पेपर आपका कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कितने फेजेस में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। देखो दिल्ली पुलिस जो आपके ड्राइवर की जो वैकेंसी है ये कोई बुरी पोस्ट नहीं है, अच्छी पोस्ट है। दिल्ली पुलिस में कोई भी आपकी पोस्ट हो अच्छी पोस्ट है वो, ठीक है। पिछले टाइम पे अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जो इसकी वैकेंसी थी वो 1400 वैकेंसी थी और इस बार भी आपकी पूरी उम्मीद है कि 1200 से 1500 वैकेंसी आपकी यहाँ पर कहीं नहीं गई है और ये ड्राइवर की वैकेंसी है तो 1500 वैकेंसी एक अच्छा नंबर है इसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी है इसके अंदर होता क्या क्या है, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए और किसके लिए है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो आपकी नौकरी है इसमें से जो महिलाएं हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी ओनली मेल्स के लिए है, ठीक है। तो कोई वैकेंसी ऐसी है जो सिर्फ आपके लिए है। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं देखना। यहाँ पर आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। देखो ये 2025 की बात चल रही है तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए ये जो कैलेंडर है कैलेंडर आउट हो चुका है आपके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का भी और ये आपके ड्राइवर का भी, सभी का दिल्ली पुलिस ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है। उसी में ये बताया गया है आपको कि ये जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है ना, ये जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी ये आपकी इसकी जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी वो 19 सितंबर से होगी और एंड डेट होगी 12 अक्टूबर, ठीक है। तो लगभग आपको यहाँ पर एक महीने से कम दिन दिए गए हैं मगर 3 हफ्ते आपको दिए गए हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जो कि बहुत है। एक दिन में आप अपना फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म फिल करने की आपको है और आपका जो एग्जाम बताया जा रहा है वो नवंबर दिसंबर में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। जैसे ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल में भी आपके 2 सितंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं, सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर को खत्म हो रही है, वहां भी 1 महीना दिया है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो आप समझ लो 1 साल है आपके पास इस पेपर की तैयारी करने का, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस पेपर को करना चाहते हैं, इसमें आप अपनी जॉब चाहते हैं तो जरूर इसमें अप्लाई करिएगा और पढ़ाई आज से शुरू करनी है। अप्लाई करने का तो बहुत दूर है टाइम, बट पढ़ाई आपको आज से ही शुरू करनी है। एक सरकारी नौकरी है, अच्छी नौकरी है आपकी। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस कोई ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपए है जनरल वालों के लिए, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये जो आपके कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी ये सब कैटेगरी, इनको कोई फीस भी नहीं देनी है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 100 रुपए की तो आप चाट खाते हैं तो 100 रुपए आपको यहाँ पर पे करने होंगे फॉर्म फिलअप के टाइम पे। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का, ठीक है। दूसरी बात आपकी जो एज है वो 21 to 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 21 to 30 इयर्स आपकी इस बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए 21 to 30 बहुत सही एज है, ठीक है। इस बीच में अगर आप चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए, 12th के बाद ही आप एलिजिबल हैं। जैसे कांस्टेबल में भी 12th के बाद आप एलिजिबल हैं, इससे भी तो आप दोनों फॉर्म साथ में भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम कि आपको जरूरत क्या है, किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। आपको यहाँ पर जरूरत होगी लाइसेंस की और हैवी मोटर व्हीकल के लाइसेंस की होगी, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल के लाइसेंस की आपको जरूरत होगी। अब ये हैवी मोटर व्हीकल्स होते क्या है, हैवी मोटर व्हीकल्स या आपकी जो बसेस हो गई हैं, ट्रक हो गए हैं, ये होते हैं आपकी हैवी बस व्हीकल। तो इनके आपको लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। तो इसका लाइसेंस आप लोग जो भी चाहता है तो आप इसका बनवा सकते हैं और जब इसका टेस्ट होगा तो उसमें आपसे इसके बारे में पूछा भी जाएगा, आपसे चलवा कर भी देखा जाएगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए आपकी बहुत सारी एकेडमी वगैरह होती हैं तो वो आप वहां पर जाकर कर सकते हैं जब आपका पेपर निकल जाए, इनफ टाइम होता है आपके पास इस बीच में, ठीक है। तो ये लाइसेंस आपके लिए जरूरी है, इस लाइसेंस के बिना आपको हटा दिया जाएगा। फिर आप अभी तो नहीं चाहिए, जब आप उस एट द टाइम ऑफ जब आपके चेक हो गए डॉक्यूमेंट्स तो उसमें आपको चाहिए होगा, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपके ड्राइवर का क्या रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 100 नंबर का ये आपका पेपर रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और अगर आप इन सबको पास कर लेते हो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपकी नौकरी लग जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या है आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। सीबीटी 1 जो आपका पेपर सबसे पहली जो आपकी स्टेज है सीबीटी, उसमें सीबीटी 1 में सीबीटी में आपका कराया क्या जाएगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो आपका एक ही होगा। अब यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस, ये आपकी जी के आ गई, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करूं तो आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर आपकी जो मैथ्स है वो अच्छी बात है कम है, 10 नंबर और 10 क्वेश्चन है आपके। फिर आपको देखो 50 नंबर इंपॉर्टेंस किसे दी गई, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है तो इंपॉर्टेंस दी गई है रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ठीक है, ट्रैफिक रूल सिग्नल, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इन सभी के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको दे दिए गए हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसका ज्यादा वेटेज है। कुल मिलाकर आपके 100 नंबर 100 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब जिन लोगों ने ये पास कर लिया, जिन लोगों ने इसे पास कर लिया, इसमें वो क्वालिफाई कर गए हैं, तो अब वो नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। क्या है नेक्स्ट स्टेज आपकी, पीईटी और पीएसटी। पीईटी और पीएसटी में क्या है, पीईटी पीएसटी को अगर आप देखोगे तो इसमें अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेल फीमेल तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ मेल ही इस फॉर्म को भरेंगे। अब देखो हम बात करते हैं अप टू 30 ईयर्स, ठीक है, जिनकी एज 30 ईयर्स तक है, उनको क्या करना है, 7 मिनट की रेस हो, 7 मिनट में उन्हें कितना कवर करना है, 1600 मीटर, 1600 मीटर 7 मिनट में कवर करना है, ठीक है। और जिनकी 30 से 40 के बीच की है, उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर कवर करना है, और जिनकी 40 से ऊपर है उन्हें 9 मिनट। अब अभी तो हम बात कर रहे थे कि 21 से 30 ही है आपकी एज लिमिट, मगर ये किन लोगों के लिए है, जिन्हें रिलैक्सेशन मिला है, जिन्हें रिलैक्सेशन मिला है उनमें है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर लॉन्ग जंप अगर हम देखेंगे अप टू 30 ईयर्स 12.5 फीट, ठीक है। 30 से 40 11.5 फीट, अबव 40 से ऊपर 10.5 फीट। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी चीजें कम होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर जाओ, हाई जंप में अगर देखेंगे तो 30 साल तक 3.5 फीट, ठीक है, 30 से 40 3.25 फीट, और 40 से आपके ऊपर कितने हो जाएंगे, 3 फीट, ठीक है। ये आपकी हाई जंप है। इस सब की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात कर लेते हैं आगे, आपका जो हाइट है और जो चेस्ट है वो क्या होनी चाहिए। देखो हाइट आपकी कांस्टेबल में भी मेल की 170 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको चेस्ट आपका क्या है, 81 to 85 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो अब ये हो गया है हमारा पीटी और पीएसटी, ठीक है। अगर आप इसमें पास कर लेते हैं तो आपका उसके बाद दिया गया है ड्राइवर पुलिस ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है, इसमें आपकी नॉलेज चेक की जाती है। इस ट्रेड टेस्ट में आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है भी या नहीं, व्हीकल्स के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं है। तो देखो ड्राइविंग आपका पहला क्या है, लाइट मोटर व्हीकल्स। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए आपको ड्राइविंग फॉरवर्ड, ड्राइविंग बैकवर्ड, ये सब चेक कराया जाएगा, करा के देखा जाएगा। आपके 20-20 नंबर के हैं, और पार्किंग 10 नंबर की 50 नंबर का होगा, ये क्वालिफाइंग 25 मार्क्स है। उसके बाद आ जाते हैं हैवी मोटर्स व्हीकल में। हैवी मोटर व्हीकल में ड्राइविंग फॉरवर्ड, ड्राइविंग बैकवर्ड और पार्किंग, ये भी आपके 50 नंबर और क्वालिफाइंग आपके 25, ठीक है। अब फिर 25 मार्क्स का क्या है, 25 मार्क्स का आप देखोगे नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रोसीजर, रोड मैप रीडिंग, असेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट एटसेट्रा। ये सब आपको इस बारे में आपको सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये भी 25 नंबर का होगा, 12.5 क्वालिफाइंग है। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, टायर प्रेशर है, बैटरी वाटर लेवल है, क्वांटिटी, ग्रेड ऑफ ऑयल टू बी यूज्ड, कूलेंट, द टेंशन ऑफ बेल्ट, ये सभी आपकी व्हीकल से रिलेटेड जो भी
इंफॉर्मेशन है, मैकेनिकल हो गई है, ये सारे जो भी काम होते हैं गाड़ी में वो सब आपको पता होने चाहिए। तो ये सब आपके क्या है 25 नंबर और 12.5 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद अगर आप ये सब हो जाता है आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी सारी चीजें आपके पास होती हैं। ठीक है, मार्कशीट्स हो गई हैं आपकी, आधार कार्ड वगैरह ऑल ये सब आपके पास होता है। कोई अगर किसी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, साथ ही में जो मेन इंपॉर्टेंट अलग से है वो आपकी हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस है जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका जरूर ध्यान रखना उसे बनवाने का एट द टाइम जब आपका सिलेक्शन सीबीटी में हो जाता है, तो उसे आप जरूर बनवा लेना। ठीक है, इसके बाद जब ट्रेड टेस्ट में आप पास आ जाते हो, मेडिकल आपको वो दे देंगे, मेडिकल आपका कराया जाएगा। अगर आप उसके लिए फिट हैं इस नौकरी के लिए तो आपको ये नौकरी बिल्कुल दे दी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस रहेगा आपका ड्राइवर की जॉब के लिए। तो आप सभी से मैं कहूंगी जो भी 10+2 है और आप कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो ड्राइवर का फॉर्म भी आप लोग जरूर से भरिएगा। ठीक है, तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन थी, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।